नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। बहुत ही जोश के साथ हमारे युवाओं ने जो ये जोश दिखाया है, जोश के साथ पसमाना समाज के संगठन को जो ज्वाइनिंग की है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनका इस्तकबाल करता हूं और उनसे उम्मीद है कि संगठन के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, पसमानदा वो है, हर वो शख्स पसमानदा है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से पिछड़ गया। जी सर, मेरा जी देखिए, अनीस मंसूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं मोहम्मद हुसैन मंसूरी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप ये पसमानदा मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं और उसमें ये बिरादरी कहाँ से आई? देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज में लगभग 48 बिरादरी आती है, उन सारी बिरादर को मिलाकर पसमानदा बनता है। पसमानदा मुस्लिम समाज के अंदर लगभग 48 बिरादर आती है, वो सारी बिरादर पसमानदा समाज में आती है। तो ये नहीं आना चाहिए था सर, मोहम्मद हुसैन देखिए वो नहीं, देखिए पसमानदा समाज में 48 बिरादरी जो सारी पसमानदा मुस्लिम समाज में आते हैं, सारे मिलकर बना पसमानदा समाज। मैंने अभी आपको बताया कि पसमानदा एक पिछड़ा हुआ शब्द है, जो कहीं ना कहीं पिछड़ गया वो पसमानदा है, जिसको दबा कुचला कहा गया वो पसमानदा है। अब जो इसमें जातिवाद की कहीं से बात नहीं आती जी। नौजवान पीढ़ी आज जो जुड़ी है आपसे, तो ये क्या चीज से ये जुड़े हैं? देखिए, ये वो नौजवान साथी है, इनके अंदर वो युवा है, वो जोश है, जिन्होंने समझा है कि पसमानदा क्या है और इनको पसमानदाओं का दर्द महसूस हुआ है जो इन्होंने आज किया है। और मुझे ये उम्मीद है कि जो जोश और जो इन्होंने दर्द समझा है, इस दर्द को आगे अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। जो पसमानदा समाज जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी भागीदारी है, वो अपना हक मांगने का काम करेंगे। और ये पसमानदा समाज जो युवा साथी आज जुड़े हैं ना, ये वो शिक्षित साथी है जो कहीं ना कहीं अपना हक इन सरकारों से लेकर रहेंगे। पसमानदा की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, पसमानदाओं की सबसे अहम समस्या है कि हमें कहीं ना कहीं दबा कुचला पिछड़ा समझा जाता है। हमें अपना हक, जो हमें राजनीतिक हुकूक हक चाहिए, वो नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आप एक एमआईएम को ले लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हो, सारे अपर कास्ट। क्या पसमानदा सिर्फ दरी बिछाने का काम करेगा? पसमानदा समाज से कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता क्या? इसी तरीके से हर पार्टी में यही हाल है। जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं टिकट लाके इन पसमानदाओं पर राज करते हैं। पसमानदा झंडा छाने के उठाने के लिए है, पसमानदा जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाने के लिए बना है, पसमानदा दरी बिछाने के लिए है। हम अपने हक की बात करते हैं। 85% संख्या होने के बावजूद हमारा हक है। सरकार और समाज में आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? सरकार में हमारी बहुत सारी ऐसी मांग है। मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहली मांग तो हमारी राजनीति मांग है। जब हमारी राजनीति में हक मिलेगा तो हमें सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी। जब हमारा प्रधानमंत्री या प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सदन में बैठेगा, विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह जाएगा, पसमानदा समाज का बैठा होगा तो पसमानदा समाज की आवाज बुलंद करेगा, पसमानदा समाज के मुद्दे उठाएगा, पसमानदा समाज के दर्द को समझेगा। अहम मांग तो हमारी यही है। जब पसमानदा समाज जो है किन राज्यों में एक्टिव है? देखिए, पसमानदा समाज लगभग हमारा अभी 8 से 9 राज्यों में एक्टिव है और ये अल्लाह का शुक्र, आप सभी साथियों की मेहनत है, इन युवाओं का जोश है, जो कि दिल्ली में अभी नंबर 1 पे पसमानदा समाज काम कर रहा है। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि जो हमारे बुजुर्ग और जो हमने सहा और जो हमारे बुजुर्गों ने सहा, वो हमारा ये युवा नशा है। हम ये चाहते हैं कि जो हमने अपना हक नहीं ले पाया, हमारे बुजुर्ग जो सीधे सच्चे हुआ करते थे, जो अपना हक न ले पाए, वो मैं इन युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप अपना हक मांगो और मांगने से ना मिले तो अपने हक को छीनो। क्या पसमानदा समाज सिर्फ अपने हक के लिए लड़ेगा या एजुकेशन के लिए लड़ेगा? भाई, जब अपने हक में तो सारी चीज आ गई, एजुकेशन भी आ गई। पहले तो एजुकेशन है, अगर एजुकेशन नहीं, शिक्षित नहीं होगा तो फिर क्या कर पाएगा? सबसे पहले शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और देखिए, शिक्षा, परवरिश, ये हर इंसान के माँ बाप का, जो माँ बाप जैसी शिक्षा देंगे, जैसी परवरिश देंगे ना, वो काम हर इंसान के, हर युवा के, हर बच्चे के माँ बाप का काम है। आज आपने संगठन में कितने लोगों को जोड़ा? आज हमारे संगठन में लगभग 25 लोगों की ज्वाइनिंग नियुक्ति हुई है और जो भी लोग नियुक्त हुए हैं
वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और इस दिल्ली को इतना मजबूत कर देंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक दिन कहेंगे हाँ अगर दिल्ली में कोई संगठन चल रहा है तो पसमानदा मुस्लिम समाज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की सदस्यता में चल रहा है। दिल्ली में कितना एक्टिव है आपका पसमंदा? हमारी पूरी दिल्ली में एक्टिव है। हमारा जो संगम बिहार से लेके ओखला, मेहरौली और छतरपुर, अपना रोहिणी, हमारा मुस्ताबाद, करावल नगर सभी जगह एक्टिव है। मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? देखिए मैसेज हमारा अहम यही है कि पसमानदा समाज एक्टिव हो जाए, पसमानदा समाज अपना जो है हक मांगे, पसमानदा समाज अपनी हिस्सेदारी मांगे, अपने हिस्सेदारी का मांग करेगा तो हिस्सेदारी मिलेगी तो पसमानदा समाज आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह सारे हक मिलेंगे। पसमंदा समाज के एक आगे इलेक्शन है तो कोई ऐसे निर्णय आप लोगों का? देखिए पसमानदा समाज में अभी हमने आपसे कहा राजनीति, इलेक्शन चाहे कोई हो, चाहे प्रधान का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम जब संगठित होंगे तो इंशाल्लाह अपना रहनुमा चुनेंगे। पसमानदा समाज अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, पसमानदा समाज का ही प्रधानमंत्री बनेगा, पसमानदा समाज का ही निगम पार्षद बनेगा, पसमानदा समाज का ही एमएलए बनेगा, पसमानदा समाज का ही मंत्री बनेगा। माना जाए कि आने वाले इलेक्शन में आपकी कोई इलेक्शन लड़े जाएंगे? देखिए अभी हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, संगठन तो बैठ के जो है अहम फैसला लिया जाएगा, जो बेहतर से बेहतर फैसला होगा। बशर्ते मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में इलेक्शन जो भी होगा उसमें हिस्सेदारी भागीदारी पसमानदा समाज की रहेगी। पसमानदा समाज अपनी राजनीति पूरी अपनी भागीदारी चाहता है और लेकर रहेगा। है लोग मास्टर सलीम सैफी के नाम से जानते हैं और मुस्तफाबाद में ही रहता है। सलीम साहब, आपको पसमंदा की तरफ से एक जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो जिम्मेदारी है और किस तरीके से निभाने का काम करेंगे आप? देखिए दिल्ली प्रदेश में मुझे उपाध्यक्ष बनाया, ये तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भाई हुसैन साहब का कि इन्होंने ये जिम्मेदारी के लायक मुझे समझा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह हुसैन भाई के कंधे से कंधा मिलाकर कि पसमानदा मुस्लिम समाज के संगठन को भी और समाज कैसे मजबूत होगा उसके लिए काम करेंगे पूरी दिल्ली में इंशाल्लाह। तो पसमंदा शब्द क्या चीज है? पसमानदा शब्द है पिछड़ा हुआ शब्द, और पसमानदा शब्द है वो शब्द कि हम गांवों से बिलोंग करते हैं या सबसे ज्यादा। आप लोगों को पता होगा कि गांवों में पसमानदा समाज से ही नाम जुम्मा, ईदा, बुद्धा, इतवारी ये आते हैं। आज तक तुमने किसी बड़े का नाम ये नहीं देखा होगा, यानी हमारे नाम भी उनसे पूछ कर रखे जाते थे। यही तो पसमानदा है, इसी से हमें पीछे रखा गया है। आज भी हमारे साथ वही भेदभाव किया जाता है और उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई है और इंशाल्लाह इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे। क्या आपका जो समाज है, जो बजट में जातियां नहीं आई हैं, क्या वो आपका पसंदीदा समाज है, उन्हें बजट में ले आने का काम करेगा? बिल्कुल उन्हें बजट में लेने का काम करेगा, क्योंकि देखिए साहब सबसे पहली बात तो यह है कि सत्ता में भागीदारी वो बहुत जरूरी है और आज तक हमें ये गुमराह किया जाता है, क्योंकि हमें अभी हम मेरे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे थे कि शिक्षा की कमी है, हमें कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखा जाता है। अब मान लो मुस्तफाबाद का ही स्कूल है, मुस्तफाबाद में लगभग 3 से 3.5 लाख आबादी रहती है और यहाँ स्कूल 4 चलते हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके साथ में भेदभाव, कहीं झुग्गियों में रह रहे वहां शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। और जब लोग शिक्षित होंगे तो सत्ता में भागीदारी मांगेंगे और जब सत्ता में भागीदारी मांगेंगे, सत्ता में भागीदारी मिलेगी तो इंशाल्लाह उन जातियों को भी ओबीसी में लाने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हुसैन मंसूरी जी के साथ मिलकर। सर जैसा कि मुस्तफाबाद का दुर्भाग्य है, यहाँ पर बाहरी लोग यहाँ पर राज करते हैं, राजनीति करते हैं और मुस्तफाबाद के लोगों को वंचित रखा जाता है, क्या कहेंगे? जी ये तो दुर्भाग्य ही मैं समझता हूं कि मुस्तफाबाद का दुर्भाग्य, क्योंकि मुस्तफाबाद में बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते, अभी मैंने कहा शिक्षा की कमी, क्योंकि जहां शिक्षा की कमी होती है वहां फिर आदमी, और शिक्षा की कमी होती है तो वहां फिर रोजी रोटी की भी कमी होती है, और जब रोजगार की कमी होती है बाहर से कोई अमीर आदमी आता है उसके पीछे 2 वक्त की रोटी के लिए लोग लग जाते हैं और मुस्तफाबाद को फिर एक बार गर्भ में धकेल लेते। लेकिन इंशाल्लाह अब उनसे भी मुकाबला किया जाएगा, उन भाइयों को भी साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब ये तय कर लिया है पसमानदा मुस्लिम समाज ने कि पूरी दिल्ली में इन राजाओं की आंखों में आंखें मिलाकर बात की जाएगी। और यहाँ मुस्तफाबाद की बात करूं तो निगम पार्षद भी मुस्तफाबाद का होगा आने वाला और इंशाल्लाह एमएलए भी मुस्तफाबाद का होगा, ये आपसे मैं वादा करता हूं। मुस्तफाबादी जनता के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मुस्तफाबाद की जनता से मेरा केवल एक ही मैसेज है कि आप सभी लोग एकत्रित हुई, सभी लोग इकट्ठा हुई, पसमानदा मुस्लिम समाज को मजबूत कीजिए ताकि अपने हकों की आवाज उठ सके। और जब अपने हकों की आवाज उठेगी तो राजनीति में, देखिए ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है और जमहूरियत में कोई कानून सड़कों पर नहीं बनता, ऐसे हॉलों में बैठकर नहीं बनता, बल्कि सदनों में बनता है। और सदनों में जाने के लिए हमें पसमानदा मुस्लिम समाज की इकट्ठा होने की जरूरत है। आप सब लोग इकट्ठा होइए, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जो
आपके हक आपसे छीने गए हैं वो पहली योजना में आपको दिला दिए जाएंगे, चाहे उसमें एमएलए कोई भी हो, मुस्तफाबाद का हो, पसमंदा समाज का हो, इंशाल्लाह वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। और मैं पसमंदा मुस्लिम समाज दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता साहब, आज आपके कार्यालय पे, दिल्ली प्रदेश कार्यालय पे कुछ युवाओं को नियुक्ति दी गई है, तो कितने युवाओं को नियुक्ति दी है और क्या क्या पूरा मामला बढ़ गया? देखिए, हमारे आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में लगभग 25-26 नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, और सचिव, महासचिव और जो है लीगल के भी कुछ लोग नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर हैं कुछ, और कुछ जो है प्रदेश में वो हैं उपाध्यक्ष हैं, कुछ सचिव हैं। देखिए, ये नियुक्ति जो है ये केवल इसलिए की गई है ताकि पसमंदा मुस्लिम समाज आने वाले, चाहे वो निगम के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, ताकि इस देश की सरकारों को ये पता चल जाए कि जो समाज, जिस समाज की हिस्सेदारी हम नहीं दे रहे थे, वो समाज जाग चुका है, वो समाज लामबंद हो रहा है, वो समाज मुस्तफाबाद के अंदर हुसैन मंसूरी के नेतृत्व में जाग चुका है। वो अब आने वाले निगम के चुनाव में अपने अधिकार मांगने का काम करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, अभी हमारे जो है मतलब भाई साहब पूछ रहे थे कि आने वाले चुनाव में क्या भूमिका रहेगी पसमानदा मुस्लिम समाज की और कैसे अपने अधिकार मांगेंगे। तो देखिए, अधिकार कोई किसी के नहीं देता, अधिकार हमेशा छीने जाते हैं। सरकारें सोई हुई हैं, सरकारों को जगाना पड़ेगा कि पसमानदा मुस्लिम समाज क्या है। आज से पहले मस्जिदों से ऐलान होता था, जब जनगणना होती थी तो हमारी मस्जिदों से ऐलान होता था कि कह दो, जब तुम्हारे दरवाजे पे जनगणना करने आए तो कह देना कि हम मुस्लिम समाज से हैं। उसमें एक कॉलम होता है। पत्रकार महोदय, एक मिनट मैं जरा अपनी बात कर दूं पूरी, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। एक कॉलम होता है, उसमें जाति आती है। तो हमारी मस्जिदों से ऐलान होता था कि जब जाति की बात आए तो वहां पे लिख देना कि मुस्लिम। नहीं, मैं कहना चाहता हूं भारत के हर मुसलमान से, उसमें मुस्लिम नहीं, उसमें अपनी जाति जरूर लिखना, बेशक उसके पास बाद मुस्लिम लिखना। उससे जाति से यह पता चलता है कि इस भारत के अंदर अंसारी समाज कितना है, इस भारत के अंदर मंसूरी समाज कितना है, इस भारत के अंदर तेली समाज कितना है, इस भारत के अंदर अब्बासी समाज कितना है, इस भारत के अंदर कुरैशी समाज कितना है, इस भारत के अंदर यानी कि जितनी भी जाति आती है कितनी है, उससे सरकारों को पता चलेगा कि ये अपर कास्ट तो 10% है, इसमें 90% तो जो है मतलब पसमानदा मुस्लिम समाज। तो ये सरकारें उसको उसका हक देने का काम करेंगी। तो मैं कहना चाहता हूं, जब भी जनगणना हो तो अपनी जाति जरूर लिखवाएं। जी पत्रकार महोदय, और बताएं आप। 1990 में जी अली अनवर अंसारी द्वारा एक पसमानदा आंदोलन किया गया जी था। क्या उसका असर अब दिखेगा? देखिए, हमेशा असर बाद में ही दिखाई देता है। अल्लाह के नबी ने जब दीन की दुनिया में पेड़ बोया तो अल्लाह के नबी ने जो पेड़ लगाया था उसका असर तमाम जिंदगी दिखेगा। जिसने जिसके लिए मेहनत की है, आप ये सोच लेना, चाहे वो समाज हो, चाहे वो जातियां हो, चाहे वो किसी भी तरह का वर्ग हो, जिसने पहल की है उसको उसका सिरे जरूर मिलता है। अगर पसमानदा मुस्लिम समाज जाग रहा है तो उनका भी एहसान है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम अनीस मंसूरी का भी धन्यवाद करते हैं जिसने पसमानदा मुस्लिम समाज को जगाने का काम किया। हम हुसैन मंसूरी साहब का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज को दिल्ली में जगाने का काम किया। क्योंकि आज पसमानदा मुस्लिम समाज, हम कहना चाहते हैं भाजपा की सरकार से भी, हम कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से भी, हम कहना चाहते हैं कांग्रेस से भी, हम कहना चाहते हैं बसपा सपा से भी, हम जितनी पार्टियां सबसे कहना चाहते हैं, अगर आपको राज्यों में सरकार बनानी है, आपको केंद्र में सरकार बनानी है, तो याद रखना पसमानदा मुस्लिम समाज का हक आपको देना पड़ेगा। अगर आप पसमानदा मुस्लिम समाज का हक नहीं देंगे तो ये पसमानदा मुस्लिम समाज आपको राज्यों से खदेड़ने का काम करेगा, केंद्र से खदेड़ने का काम करेगा। जी देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज का एजेंडा है, सबसे पहले पसमानदा मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी चाहिए राजनीति में। क्योंकि अभी हम मेरे से पहले मास्टर जी कह रहे थे कि देखिए, कानून सदन से बनते हैं, जितने भी कानून और जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो सब सदन से बनती है। अगर हम केंद्र में बैठे होंगे पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग, अगर राज्य की सरकारों में बैठे होंगे पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग, तो मैं समझता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस पसमानदा मुस्लिम समाज का जो नुमाइंदा आपने चुना है उसके कान में एक फूंक लगानी है
कि हमने आपको अपनी रहबरी करने के लिए सदन में भेजा है, आपको हमारे लिए कानून बनवाने होंगे। अगर आप नहीं बनाते तो अगली बार अपना बिस्तर बोरिया बांध लेना। इसलिए पसमानदा मुस्लिम समाज